माता की जय। आइए गीता चिंतन में हम देखते हैं कि इसके पहले अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 11 से 30 श्लोक तक आत्म तत्व और सांख्य योग के बारे में जो है समझाया है, उसका प्रतिपादन किया है। बाद में 39 से 53 श्लोक तक समत्व बुद्धि रूपी कर्मयोग के द्वारा परमेश्वर को पाए हुए स्थित प्रज्ञ जो पुरुष होते हैं उनकी स्थिति के बारे में और उनके लक्षणों को भगवान ने विस्तृत बताया है और उसके आचरण और महत्व का भी प्रतिपादन भगवान ने किया है। इसके बाद में आप देखेंगे कि 47 और 48 श्लोक में कर्म योग का स्वरूप भगवान बता करके अर्जुन को कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। इसके बाद 39वें श्लोक में समत्व बुद्धि रूपी कर्मयोग की अपेक्षा सकाम कर्म का स्थान बहुत नीचा भगवान ने बताया है, अर्थात प्रेरणा दिया है कि समत्व बुद्धि के साथ में ही कर्मयोग के व्यक्ति को स्थित होना चाहिए। इसके बाद 50वें श्लोक में समत्व बुद्धि युक्त पुरुष की प्रशंसा करते हुए अर्जुन को कर्मयोग में जुड़ जाने के लिए कहा है। 51 श्लोक में भगवान ने बताया कि समत्व बुद्धि से युक्त ज्ञानी पुरुष को परम पद की प्राप्ति होती है। यह प्रसंग सुनकर अर्जुन ठीक से तय नहीं कर पाए, इसलिए भगवान से उसका और स्पष्टीकरण कराने तथा अपना निश्चित कल्याण जानने की इच्छा से अर्जुन अब तीसरे अध्याय में प्रश्न करते हैं कि जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हे प्रभु, अगर कर्म की अपेक्षा कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान योग अगर इससे श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयानक कर्म में क्यों लगाते हो। देखो भाई, निश्चित रूप से 3 मार्ग हैं जीव के कल्याण के लिए। एक है कर्मयोग का मार्ग, एक है भक्ति योग का मार्ग और एक है सांख्य योग का मार्ग। मगर व्यक्ति की साधक की स्थिति को देखते हुए ही उसे अपने मार्ग का चयन करना चाहिए। जो व्यक्ति सतोगुणी है पूर्ण रूप से वह सांख्य योग का मार्ग चुन सकता है, मगर गुणी और मिश्रित सतोगुणी है उसको तो जो है कर्म योग का मार्ग ही ठीक होगा। तो जिसको जो कुछ जैसा उसका गुण स्वभाव है उसके अनुरूप उसको अपना मार्ग चुनना चाहिए। वही अब मार्ग तो सब श्रेष्ठ हैं, मगर आप चल किस मार्ग से सकते हैं ये महत्वपूर्ण होता है। भाई, कोई वायु मार्ग से जा रहा है, कोई जल मार्ग से जा रहा है, कोई थल मार्ग से जा रहा है, जिसके पास जैसा साधन है वैसा वह सफ़र कर रहा है। तो अपना सबसे पहले हम यह देखें कि हमारे गुणों का साधन कौन सा है, अभी किस गुण में स्थित हैं, उसी साधन के अनुसार हमें साधना करनी चाहिए और उसी के अनुरूप हमें भगवान के मार्ग पर चलना चाहिए। इसीलिए रावण ने कहा था कि वही है भजन न तामस देहा, ये तामस देह से तमोगुण से हमें भजन तो होगा नहीं, तो क्या करें, भगवान से बैर ही ले लें और बैर लेकर के ही भगवान का चिंतन करते हुए और भगवान के धाम को जाएंगे। तो बोली भक्तवत्सल भगवान की।